गुंडागर्दी नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साफ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के कैंप कार्यालय में पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के कैंप कार्यालय महमूरगंज में जिला अध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष का सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार बंधुओं के चुनावी बांड पर सवाल पूछे जाने पर जवाब, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी बांड को बहुत बड़ा घोटाला मानती है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी यह कथन है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष SL ठाकुर एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश चंद्र पांडे का आप वाराणसी जिला अध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष के सम्मान समारोह के पश्चात उपस्थित पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। नैतिक भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी महोदय सहित उनकी समस्त टीम को तहे दिल से धन्यवाद देती है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी यह मानती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लोकतंत्र की रक्षा के दृष्टिकोण से राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरोध और साथ ही एक बहुत ही प्रबल देश हित में किया गया प्रयास है। सही हो रहा है और होगा। इसमें गुड़ागड़ी जरूर है, क्योंकि हमारे विपक्ष के बहुत सी साथी जैसे कांग्रेस हो गए, तृणमूल कांग्रेस, तमाम पार्टियां, उनके प्रत्याशी लोग इसलिए नहीं लड़ रहे हैं चुनाव कि चुनाव होना ही नहीं। ये चुनाव कहाँ हो रहा है, ये एक तरीके से मजाक हो रहा है। मजाक इसलिए हो रहा है कि जो ईवीएम में जो तमाम, जैसे हम लोग जो कोई भी सॉफ्टवेयर डाल देते हैं उसको अपना AI आजकल आया हुआ है, AI आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस, इसमें किसी भी बात को कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए जब उसमें सब कुछ हो सकता है, ईवीएम में हम अगर चिप फिट कर देंगे, कोई भी चिप फिट कर देंगे, वो आप कुछ भी दबाइए, घूम फिर के जो हम चाहेंगे वही उसमें दब के आएगा। तो ये कहाँ निष्पक्ष चुनाव हो रही है? बैलेट से चुनाव आज तमाम यूरोपीय कंट्री, अमेरिकी कंट्री में बैलेट से चुनाव होने लगा। वहाँ ईवीएम से चुनाव ही नहीं हो रहा है, बैलेट से चुनाव हो रहा है। स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। जनता जिसे चाह रही है उसे वोट दे रही है और लोग जीत रहे हैं। वहां भी लोकतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पे एक मजाक है। आज भले ही हम 150 करोड़ की आबादी के देश कहते हैं, 97 करोड़ मतदाता हमारे देश में, इतना किसी के पास मतदाता नहीं है, लेकिन उसके बाद आज प्रेस वार्ता किस लिए की है? राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी, आज मीडिया बंधु को कैंप कार्यालय में मैं उपस्थित होकर के विशेष करके आमंत्रित किया। अपने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित करने के दृष्टिकोण से मैंने आज प्रमुख लोगों को बुलाया है और इस मुद्दे के साथ साथ ज्वलंत मुद्दा जो कि आज चर्चा का विषय पूरा देश ही नहीं विश्व में बना हुआ है, चुनावी बांड को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए गए निर्णय अनुसार चुनावी बांड के अंतर्गत धनराशि देने वाले और लेने वाले दोनों पक्ष का पर्दाफाश होगा। ये राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का पूरा विश्वास है। माननीय कोर्ट के उस निर्णय की राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी कोटि कोटि सराहना करती है और निंदा करती है स्टेट बैंक द्वारा लिए गए स्टैंड का, कि जिसमें स्टेट बैंक के अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में, मैं कहूं तो अपने को बचाते हुए परिस्थितियों का सही ब्यौरा न देने के वजह को दर्शाते हुए जो समय मांगा था कि चुनाव के बाद पूरा विवरण हम दे सकते हैं निर्वाचन आयोग को, जिसे कोर्ट ने स्वीकार चाहता हूं कि चुनावी बांड आज देश के अंदर बहुत ही प्रबल राजनीतिक भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय सहित
उनकी समस्त टीम को तहे दिल से साधुवाद देती है, धन्यवाद देती है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत में वास्तव में ये बहुत ही गंभीर रोल अदा करेगा ये निर्णय। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी यह मानती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लोकतंत्र की रक्षा की मांग करती है। मुख्य न्यायाधीश महोदय से इस पर विशेष करके गौर करते हुए और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के मांगों के अनुरूप पहल करने का कष्ट करें। आगे आचार संहिता जारी हो चुका है। आचार संहिता की वजह से हम लोग 2 अप्रैल 2024 को ज्ञापन देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र देने का हम लोगों का उद्देश्य होगा, ज्ञापन देने का उद्देश्य होगा कि माननीय आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय से यह अपील किया जाए कि न्यायिक आयोग बना करके समस्त प्रकरण की जांच करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी आगे राष्ट्रपति से भी अपील करेगी और राष्ट्रपति से अपील करने के पश्चात समस्त प्रकरण का अगर जांच की प्रक्रिया नहीं होती और इस पर कठोर कार्रवाई नहीं किया जाता, उन दोषियों के ऊपर जिन्होंने ब्लैक मनी का इस्तेमाल करके सरकार को बनाया है, सरकार को गिराया है और जिन्होंने गलत पैसे का इस्तेमाल करके और पूंजीपति के रूप में स्थापित होकर के और ऐसे